Good morning, dear students. How are you all? All are fine. Very good. आपने एक्सरसाइज 15.1 कर ली, 15.2 कर ली. अब बारी है एक्सरसाइज 15.3 की. पहले बच्चों आपने भारी भरकम कैलकुलेशन किए थे. आपको बिल्कुल डरना नहीं है. जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो अपनी स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल रखना, बिकॉज एक जगह कहीं गलती होगी तो वो पूरी गलती आपके लास्ट तक चलेगी. हाँ, ऑफकोर्स आपको स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं. ठीक है ना. अब इसमें 15.3 में एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करेंगे. एक फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कोई डाटा कितना वेरिएबल है उसका भी एक मेजरमेंट है. CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला है, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन ऑफ गिवन डाटा एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, काफी आसान. ये तो आसान है, लेकिन आपको 15.2 में आपने जो SD पता किया था, मीन पता किया था, दोनों का पहले इनको वैल्यू निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, तो काम उतना ही लंबा है. कभी कभी आसान, अगर ये दो वैल्यू दी हुई है तो हमें तो फिर तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं. ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ. कीपिंग, अगर कोई दो अलग अलग टाइप के डाटा है और दोनों का अगर मीन सेम है, इफ मीन इज सेम, तो अब ध्यान रखो, इफ एक्स बार इज कांस्टेंट या सेम फॉर टू टाइप्स ऑफ डाटा. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डाटा याद रख लो. तो क्या होगा, देन जस्ट रिमेंबर CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SD, यानी मीन सेम है तो SD ज्यादा है, उन्हीं का CV ज्यादा होगा. CV इंक्रीज होगा तो SD भी इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, या अगर हमें दो डाटा दिया तो आप ये भी कर सकते हैं. एक दूसरा फॉर्मूला है, एक डाटा का मान लो CV1 है, दूसरे का CV2 है. ठीक है ना. कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट type of data by coefficient of second of data divided by SD1 of SD1 divided by SD2. ये एक फॉर्मूला बड़ा काम का, बुक में ऐसा दिया नहीं, बट समझाने की कोशिश की था हमारे लिए कि अच्छा. ठीक है, ये कब है, इट मीन इज कांस्टेंट, इफ मीन सेम है, इफ x बार इज सेम. ठीक है ना, वो सेम है फॉर बोथ डेटा, दोनों के लिए सेम. ठीक समझ आए. तो आप बाई ऑब्जर्विंग आप भी बता सकते हैं कि आपको पूछेगा विच डाटा आर मोर वेरिएबल. आप देखना यार, मीन तो सेम ही है, तो मीन सेम है, जिसका SD ज्यादा उसका वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट वेरिएशन इज आल्सो मोर. ठीक है, यानी द डाटा हैविंग मोर SD आर मोर वेरिएबल. समझ में आया, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों. ओके, तो ये अच्छा, कभी कभी आपको वेरिएंस दे देगा, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होगा. ये वाला कौन सा वेरिएंस का स्क्वायर रूट होगा, SD. अब मैं आपको एक चीज देता हूं. कोई एक क्लास में दो टाइप के डाटा है. बच्चों की हाइट का डाटा ले लो, ठीक है ना, और कुछ ले लो. बच्चों की हाइट का डाटा ले लो, और स्कूल में किसी क्लास और टीचर्स की हाइट का डाटा ले लो. तो दोनों का मीन अगर सेम है, मीन सेम है, ठीक है, ओके. ये एक काम थोड़ा सा हाइट एंड वेट. ठीक है, हाइट का डाटा बच्चों का ही लेते हैं, टीचर्स को माफ करो. ठीक है, बच्चों की हाइट का डाटा, उनका वेरिएंस आ गया मान लो 121. किसका, हाइट का, HIG, हाइट वाले डाटा का वेरिएंस है 121, एंड वेट वालों का डाटा का वेरिएंस है, मैं ले लू 225. बताइए विच इज मोर वेरिएबल, हाइट और वेट. ये मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो इसका ये देखो वेरिएंस आ गया 1:1, तो इसका SD कितना हो गया 11, इसका SD कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट ले लो ना 15. तो आपको पता है CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट इज मोर देन दैट ऑफ हाइट, हेंस वेट इज मोर वेरिएबल. बात समझ में आई नहीं है आपको, है पक्की समझ में आ गई. बहुत अच्छे बच्चे. एग्जाम्पल 30 देखिए, काफी आसान मजेदार. टू प्लांट्स आर गिवन, प्लांट्स A एंड प्लांट्स B. दो प्लांट एक फैक्ट्री के हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स, प्लांट A में 5000 वर्कर्स है, प्लांट B में 6000 वर्कर्स. एवरेज वेजेस यानी उनका मीन वेजेस है, इनका मीन जो है दैट इज x बार.
ये एक्स बार है। प्लांट ए का वेजेस, एवरेज वेजेस 2500, प्लांट बी का भी 2500, 250। द मीन इज सेम फॉर बोथ टाइप ऑफ डाटा। वेरिएंस इज गिवन 81 and 100। विच प्लांट हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी? प्लांट ए और बी में किसका वेरिएबल? आप खुद सोचिए बच्चों, जब मीन सेम है, आप पर मैं वो अभी एग्जाम्पल में ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आप लिखना सिंस मीन इज सेम फॉर बोथ टाइप्स ऑफ प्लांट hence we need to find standard deviation। तो SD1, इसको SD1 ले लेंगे, हमारे पास SD1 कितना होगा? 81 का स्क्वायर रूट होगा, दैट इज 9। SD2 क्या होगा? दैट इज स्क्वायर रूट 100, दैट इज, यानी प्लांट बी हैज मोर स्टैंडर्ड डेविएशन, हैंस इट शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। है समझ में आ गई? मैं बिना लिखाए आपको समझा रहा हूं, आप मैं जो बोल रहा हूं लिख लेना, फिर बोल रहा हूं सिंस स्टैंडर्ड, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल द मीन वेजेस फॉर बोथ टाइप ऑफ प्लांट इज सेम। नाउ लेट अस कंसीडर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ टाइप ऑफ डाटा। सिंस SD of plant A is 9 and SD of plant B is 10, clearly the standard deviation of plant B is more, therefore the plant B shows more variability। करेक्ट? लिख लेना। चलिए आगे एक क्वेश्चन और करें, एग्जांपल है 2-2 मिनट 1-1 मिनट के कोएफिशिएंट पर। ओके, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। काफी आसान है, अगर SD और ये मीन या कुछ वेरिएंस दे रखा है तब तो कैलकुलेशन काफी छोटा। थोड़े एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल पढ़ना चाह रहे बच्चों, छोटे छोटे हैं काम के, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60 and 70। तो मैंने लिख दिया CV160, CV160, CV270। देन उसके बाद लिखा है एंड देयर SD स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 21 and 16 रेस्पेक्टिवली, यानी SD1 21 and SD2 16। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वाला डाटा है, सेकंड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये डाटा है। फाइंड देयर मीन्स, अब इनका मीन पता करना। प्यारे बच्चों काफी आसान, आपको फॉर्मूला अभी करते हैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना? हेडिंग डाल दो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे आप एक काम करना, CV1 इक्वल टू, देखो CV इक्वल टू ये होता है इंटू 100 होता है, नहीं होता है? ये 1 क्या दिया, 1 कर दो सारा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन उधर जाएगा, CV नीचे आ जाएगा। तो अब करेंगे मीन इक्वल टू SD1 बाई CV1 इंटू 100। ओके, तो SD1 कितना है 21 और CV1 60 इंटू 100 होगा। परफॉर्म कैलकुलेशन, ये खत्म हो गया। ये कितना हमारे 3 से कटा 2, 3 से कटा 7, ये कितना हुआ 5, तो दैट मीन्स इसका हो गया 35। अब सिमिलरली हम करते हैं, सिमिलरली मीन क्या हो गया हमारा x बार सेकंड वालों का SD2 बाई CV2 इंटू 100। SD2 कितना 16, वो कितना 17 इंटू 100, काट डाल। अब ये हो जाएगा 160 बाई 7। अब हो जाएगा 22 से डिवाइड करो, 27 से डिवाइड करो, 7 2 जा, 7 2 जा, फिर आ जाएगा 7 8 जा, फिर 7 5 जा। नाउ मीन, ओके दैट आंसर। तो मीन फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 35 एंड मीन फॉर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.85। इसको आप बुक में दे रखा है, एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल 15 करते फिर एक्सरसाइज में हम अपनी एंट्री मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए, एग्जांपल है किसी, इसमें लिखा है द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ऑफ क्लास 11। सो द डाटा आर इन हियर। हाइट एक्स मैंने हाइट लिखा, दिस इज वेट। मीन बार दे रहेगा, हाइट का मीन 162.6 सेंटीमीटर। वेट इज एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 52.36 kg।
Variance of height is 127.69 and variance of weight is 23.136. नीचे लिखा कैन वी से वेट शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी का जहां सवाल पैदा होता है आपको सीवी निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए हमें एसडी चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो मैं अभी ये थोड़ा आपका रफ टाइप की मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर हाइट, या हाइट के लिए लिख देता हूँ मैं HEIGHT। हाइट के लिए क्या होगा, आप पहले वो एसडी क्या होगा, एसडी दैट इज वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच, कहा गया 127.69। अब ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है, दिस विल गिव यू 11 पॉइंट 121 बच गया 669 3 जा 3 11.3 अप्रोक्सीमेट। So let me write 11.3 here. Okay, this is 11.3. तो अब हमारा इसका क्या सीवी क्या चाहिए, सीवी इक्वल टू एसडी बाई मीन इंटू 100। तो वो कितना होगा, एसडी कितना हमारा 11.3 बाई मीन हमें दे रखा है 162.6 इंटू 100 करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट से पॉइंट मारा जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1011300। सो आपका फिर इसका डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 6.95। दिस विल गिव यू, यहाँ विजिबल होगा 6.95 6.9। ये तो हाइट का है, हाइट का सीवी ऑफ हाइट इज दिस। नाउ कम फॉर सेकंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज वेट के बारे में हम करते हैं जानकारी। वेट का एसडी कितना होगा, एसडी किसका स्क्वायर रूट 23.36। ये होगा 5 5 25, तो ये हो जाएगा 48 का इसको रहता है 2304 दिस, तो 4.8 फिर उसके बाद में वो बच गया 81 4.81, ठीक है। बिकॉज 49 की इसको 2401 होता है, तो 49 की 2401 तो 4.9 से कम और 4.8 से ज्यादा। चलिए अब निकाल सकते हैं लॉग डिवीजन मेथड से। So now it is CV. It's CV equal to वही फॉर्मूला SD by mean into 100। SD कितना है हमारा 4.81, मीन कितना है 52.36 multiplied by 100। तो how much it will give? This will give 5 9s are 45, so this is 9.18 मिलेगा 9.18, ठीक है। सो बताइए इसका CV वेट का CV आया 9.18, तो कर सकते हैं यस। इसका सीवी 6.95, इसका सीवी 9.18, तो किसका सीवी ज्यादा है, तो द सीवी ऑफ वेट इज मोर देन दैट ऑफ हाइट, देयरफॉर कौन है सेकंड वाला, वेट शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी। योर आंसर इज यस, वेट शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी। ओके, ग्रेटर वेरिएबिलिटी। प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक खोल लो और सारे सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो। 15.3 में मैं देख रहा हूँ हमारे क्वेश्चन दे रहा है 5 क्वेश्चन ओनली, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी, बाकी तो आसान है। करो, बने रहिए मेरे साथ, नोटबुक खोल लीजिए आराम से और सॉल्यूशन लिखते जाइए। अब आप एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन पहले देख लीजिए। मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, नहीं, मैं बोर्ड पे आपको सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा। ये बात समझ में आपको प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, गिवन बिलो आर डाटा एंड सी विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल ए और बी। मार्क्स दे रखे हैं, इसमें क्लास से दे रखा 10 to 20, 20 to 30 और 70 to 80 तक। और आप लिख सकते हैं, ये देखिए आराम से आपको विजिबल होगा। ग्रुप ए ग्रुप दे रहा है 2 ग्रुप्स, ओके, 2 ग्रुप्स है। और ये जो है 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9, दीज आर फ्रीक्वेंसीज। ग्रुप बी और ग्रुप ए का, ग्रुप बी का नीचे 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7 दे रखा, ठीक है। आपको चेक करना है कि इसका मतलब आप इसको सीवी पता कीजिए। तो ये 2 बार होगा। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, एनसीईआरटी बुक जिन बच्चों के पास नहीं, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको नोट कर लो पहले आप,
फिर मैं आपको ग्रुप ए का पहले निकालूंगा, एक टेबल बनेगी, फिर ग्रुप बी का फिर निकालेंगे। एक्सरसाइज 15.2 की तरह करेंगे। ओके, अब आप देखिए ग्रुप ए की टेबल मैंने बना रखी। आप वर्टिकल कॉलम बनाइए एंड फिल इन द डाटा हियर। तो एक मार्क्स लिख दिया 0 to 20 एंड अप टू 70 20, 10 का गैप। हाइट ऑफ द क्लास इज 10। इनका क्लास मार्क इनका 10 + 20/2, इनका मिड पॉइंट लिख दिया XI और FI दिया हुआ बुक में। अब आपको पूछना है कि कौन सा डाटा ज्यादा वेरिएबल है, मतलब आपको SD निकल, आपको फॉर्मूला क्या लिखो, CV = SD बाई मीन इंटू 100 होगा ना, इतना ही पूछा है। तो आप इसका मतलब ये होगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन तो सबसे पहले निकालना, मीन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। अच्छा, मीन के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड कर लो या सिग्मा फिक्स ही कर लो, बट फिक्स में सिंस द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लार्ज हियर, तो फिक्स में सिग्मा फिक्स बाई सिग्मा FI वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये मैंने बना दिया UI, दैट इज वो आप एज्यूम्ड मीन मेथड, और वो मैं बोल स्टेप डेविएशन मेथड से कर लो ज्यादा अच्छा। ठीक है, XI माइनस दिस इज A। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एज्यूम्ड मीन मेथड, इनमें से कोई आप मीन, तो ये जो है ना दिस वन इज इफ आई टेकिंग A, ये मिडिल वाला A मैंने ले लिया, 45 को A ले लिया, ये लगभग मिडिल में आ रहा है, इसको 3 पहले 3 बाद में, तो 45 को मैंने A ले लिया। तो ये आप कॉलम भरेंगे XI माइनस A, दिस इज हाइट XI माइनस A बाई H होता है, पता है ना फॉर्मूला, दिस इज XI माइनस A बाई H, H इज द हाइट ऑफ क्लास। अब आप ये कॉलम भरते जाएंगे XI माइनस, तो XI क्या 15 और माइनस 45, 15 माइनस 45 कितना हो गया, माइनस का 30 डिवाइड बाय 10। तो आप ऐसे करते जाएंगे, -3 वगैरह होगा, ठीक, करते जाना। ओके, तो ये आप यू कैन कीप, तो -3 -2 आता जाएगा। ओके, अब फिर FI UI बना लो, फिर UI का स्क्वायर करके और FI से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर UI का स्क्वायर आगे कॉलम बना लो। फिर ये किस लिए चाहिए, आप मीन निकालेंगे ना, मीन के बाद में ये फॉर्मूला लगाना, स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड वाला H/n × FI UI स्क्वायर, इसका सम कर लो एंड सिग्मा FI UI। इसका मतलब ये हुआ कि आपको FI UI का एक कॉलम बनाना पड़ेगा और सिग्मा FI UI स्क्वायर का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ये सब आप वीडियो को पॉज करके अभी आप कर लो कैलकुलेशन में, यू कैन यूज कैलकुलेटर, बट अभी आप होमवर्क अच्छे से करो। ठीक है, तो इसका मीन निकालो, इसका SD निकालो, फिर CV यू कैन फाइंड। कभी कभी ऐसा होता है कि मीन सेम आ जाए, बट हमें पता नहीं अगले का मीन क्या है, तो हम लोग पहले पूरा काम कंप्लीट कर लो। ओके, चलिए, जब दोनों का पहले मीन एंड SD निकाल लो, ग्रुप A और ग्रुप B का, ठीक है ना, फिर बाद में CV निकाल लेंगे। चलेगा, तो आप करिएगा, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप ये पूरा टेबल फिल करो और मीन और इसका SD निकालो आप। अब अपने कैलकुलेशंस को आप मैथ कीजिए, कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। काफी ये तो इजी था, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपको एक शॉर्टकट मेथड अपनाना। तो अभी FI UI मतलब क्या है, 9 × दिस 17 2 जा 31 32 1 जा, इसको 0 सब मल्टीपल 1 2 3 मल्टीप्लाई किया, और FI UI स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर लो UI का, इसका स्क्वायर कर 9 और 9 को 9 से कर दिया, इसका स्क्वायर 2 को 17 से कर दिया, इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, FI UI स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 को 17 से कर दिया, ये सारा फॉर्मूला मीन का A + सिग्मा FI UI बाई N, UI क्या है ना, XI माइनस A बाई H इंटू H कर लो। तो FI UI का सिग्मा दैट इज -6, तो ओके FI UI -6 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना, यहाँ पे कर सकते हैं, आपको दिख नहीं है, प्लस करके माइनस कर लो। तो इसका कैलकुलेशन क्या, 6/15 2/3 ये सब आ गया। ओके, 6/15 कितना हो गया, और 2/5, तो 2/5 0.4 हो गया, 45 में 0.4 माइनस किया तो 44.6। अच्छा, अब SD का क्या होगा, ये FI UI स्क्वायर, FI UI H/n, H बोले तो क्या 10, N क्या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज 150, N स्क्वायर रूट ऑफ N इंटू सिग्मा FI UI स्क्वायर, N लिख दिया, FI UI स्क्वायर का ये रख दिया, सिग्मा FI को UI को होल स्क्वायर ये रख दिया। उसके बाद क्या देखिए, यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन नाउ, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई क्या है, 151300 आ गया, इसका हो गया 36। ठीक है, तो फाइनल आंसर 51264 आ गया। अब आप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए,
8 तक क्लास की एनसीईआरटी बुक में आप 2-4 एग्जाम्पल कर लो तो समझ में आ जाएगा। अब बोलो तो मैं कोई वीडियो डाल दूंगा अलग से, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको कैलकुलेट किया तो दिस इज एस डी। अब ये आपका ग्रुप ए का आपको मीन मिला है, ये कहीं नोट कर दो यार, आपके नोटबुक में तो लिखा होगा, एक पेज में आपने लिख दिया ना। तो ग्रुप ए का मीन आई विल नोट डाउन समवेयर, ग्रुप ए का मैं 44.6 चलिए मैं लिख दूंगा आगे, मैं कहीं आगे राइट हियर ग्रुप रफ में मैं लिख रहा हूँ रफ के मेरे लिए। दिस इज ग्रुप ए का मीन कितना है 44.6 एंड वो एस डी है आपका 15.0। ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे चाहिए अभी, मैं ये सब मिटाऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी का। ग्रुप बी का सारा काम शुरू करते हैं ग्रुप बी। ओके, ग्रुप बी में एक्स आई तक ये फर्स्ट आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, फर्स्ट 2 कॉलम्स विल रिमेन सेम। एफ आई वगैरह ये वाला सब आप दोबारा करेंगे, ये वाला 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स आप दोबारा बनाएंगे। ठीक है, क्या उसमें 10 20 30 25 43 15 7 फ्रीक्वेंसीज। फिर हम चेक करेंगे, बाद में एसडी निकालेंगे, एसडी बाद में निकालेंगे क्योंकि अभी एसडी इसका सॉरी बाद में सी भी निकालेंगे। इसका एसडी 15.09 उसका मीन ये हो गया, तो एसडी बाई मीन इंटू 100 करेंगे, ग्रुप ए का करेंगे, फिर ग्रुप बी का करेंगे, सी भी निकालेंगे, और जिसका सी भी ज्यादा है वो डाटा ज्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है। ठीक है, अब ये ग्रुप बी का देख लीजिए आप, जो रेड कलर में लिखा है वो चेंज है और ब्लैक कलर वाला ग्रुप ए का और ग्रुप बी का बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, अब सिग्मा ये एफ आई यू आई वो -6 आ गया, वो पहले भी -6 था, दैट मीन्स इसका मीन जो है सेम रहेगा। मीन क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड वाला है ना, ए प्लस एफ आई यू आई बाई एन इंटू एच, वो स्टेप डेविएशन मेथड सॉरी, तो ये डाटा तो सेम ही था, दैट मीन्स मीन इसका भी 44.6 आ गया। अब यहाँ हमें क्या है, सीवी के फॉर्मूले में ये वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज अभी ये भी हमने पढ़ा है, if the mean is same for both types of data then the data having more SD is will have greater variability. Now we put the values of FIUI square, and we have just calculated SD. इसका SD रेड कलर वाला चेंज हो, बाकी प्रीवियस सारा चीज सेम है ग्रुप ए वाला। तो मेरा SD 15.6 बना है और पहले वाला ग्रुप ए अभी ग्रुप बी का 15.6 बना है और ग्रुप ए का 15.09 था। अब आपको लिखाने की जरूरत नहीं, अब आप लिखिएगा, ठीक है ना। ये पूरा करने आपको 2 पेज आपको लगा होगा, 2 पेज लिख दिया, फिर उसके बाद लिखना हियर मीन फॉर बोथ डाटा बोथ ग्रुप्स इज सेम वो है कितना, दैट इज 4.6, ठीक है ना। बट ग्रुप बी हैज मोर एसडी देन, या आप एसडी लिख दो कोई दिक्कत, एसडी देन ग्रुप ए। Thus, ग्रुप बी शो जो लैंग्वेज किताब में कुछ सेम डालना, ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल, ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल। बिल्कुल आसान था ये। तो फायदा क्या हुआ उसमें, आपको एक मीन सेम निकल गया तो आपको वो सीवी कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। ये आप लिख लो, बड़ा है, 2 पेज तो आपके भरे होंगे। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। लिख लो, कॉपी कर लो इसको, डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई। दैट इज आपको पता करना विच इज मोर स्टेबल। अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना, एक वेरिएबल का उल्टा स्टेबल, यानी जिसका सीवी कम आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब ये अनग्रुप्ड डाटा है, n इक्वल कितना गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल टू 10 है सभी में, दोनों में n इक्वल टू 10। अब मैंने क्या काम कर दिया, ये x वाले डाटा मैंने ब्लैक कलर में लिख दिया और y वाले मैंने रेड कलर में लिख दिए। तो मीन का कोई दिक्कत नहीं, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का आपको मीन पता करना पड़ेगा।
एक्स का मीन पता करना पड़ेगा। तो मीन तो क्या होगा, सिग्मा एक्स आई बाई एन हो जाएगा। यानी इनका सम ऑलरेडी आई कैलकुलेट सम, इसका सम 510, इसका सम 1050 मैंने कर लिया। तो 510 बाई 10 करो, इसका मीन 50 रहेगा, इसका मीन 105 आएगा। ठीक है, मीन तो आप कर लेंगे। फिर इसका एसडी क्या होगा, एसडी का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, सिग्मा अनकम्प्लीट डाटा है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एन, ये इसका मीन होगा। समझ आया? ओके, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये उनका वाई वाला होगा, हो जाएगा सिग्मा वाई आई माइनस वाई बाई वाई बार का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हुआ, माने आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। यू जस्ट नीड एक्स आई माइनस एक्स बार बनाओ। तो यहाँ वाई आई माइनस लिख दूंगा रेड कलर में, तो यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का एक कॉलम बन जाएगा। ऑलराइट, कहाँ गया रेड कलर का, पहले जो पड़ा। हियर यू विल मेक वाई आई माइनस वाई बार और वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का आप कॉलम बना लीजिए। ओके, अब इनको यूज करके ब्लैक वालों को, पहले ब्लैक कलर दैट इज उसका एक्स वालों का बनाइए, मीन पता करो, एसडी पता करो, फिर सीवी पता करो। ठीक है, ये काम दोनों का करना है। जिसका सीवी कब आएगा, दैट डाटा इज मोर स्टेबल। करिए फटाफट, पहले आप कीजिएगा और बीच में अगर फंसते तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को प्ले करके आप मैच कर लो, लेकिन आप अपना होमवर्क अपडेट रखना प्यारे बच्चों। ओके, अब आप देखिए अपनी कैलकुलेशंस को, वीडियो को प्ले करके जस्ट सी। ब्लैक कलर शेयर एक्स, रेड कलर शेयर वाई मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, तो पहले आप जब ब्लैक वाला पूरा कर दो या पैरेलल में कर दो। इसका मीन क्या आया, सिग्मा एक्स आई बाई एन, एन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है ना, 1 2 3 4 देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन बिकॉज दीज आर अनग्रुप्ड डाटा। 510 बाई 10 इसका आ गया 551, और ये 1050 सिंपली डिवाइड बाई 10, इसका मीन आ गया 105। वाई वालों का मीन वाई बार ले लिया और एक्स वालों का मीन एक्स बार ले लिया। अब अनग्रुप्ड डाटा का एसडी होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, गलत लिखा है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का सिग्मा का ये पड़ा, इसका होल स्क्वायर का 350 बाई 10 अंदर 35 हो गया, 35 का स्क्वायर रूट 5.92 आ गया। सीवी एसडी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मीन एक्स बार इनटू 100, तो मल्टीप्लाई क्या, कैलकुलेशन क्या, योर आंसर इज 1.61। ये बात देखो। सिमिलरली इसका वाई वालों का क्या हो गया, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार होल बाई वो हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा वाई, तो मैंने लैम्डा वाई लिख दिया। ये 40 बाई 10 अंदर 4 बन गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, सो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हो गया। अब यहाँ पे मीन अलग अलग है, तो हमें वो सीवी निकालना पड़ेगा, लैम्डा बाई एक्स बार। इसका 2 बाई 105 इंटू 100 हो गया 1.9, इसका सीवी 1.9, इसका सीवी 1.61। तो जिसका कोएफिशिएंट वेरिएंस कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। देयरफॉर यह लिख रहा क्लियरली सीवी ऑफ वाई इज लेस देन सीवी ऑफ एक्स, देयरफॉर वाई इज मोर स्टेबल। इसको लिख लो आप, उसको लिख लो, और आगे के क्वेश्चन तो काफी मजेदार हैं, कैलकुलेशंस भारी भरकम नहीं होगी। ठीक है, कॉपी करो इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स यानी इतने लेबर्स उसमें लगे हुए। फर्म ए में 586 काम करते हैं एक महीने में, फर्म बी में 648 लेबर्स काम करते हैं। मीन ऑफ मंथली वेजेस यानी जो मजदूर है उनका एवरेज इनकम दैट इज 5253, और इसका भी 5253। एवरेज इनकम सेम है, आप यहां नौकरी कीजिए फर्म ए में चाहे फर्म बी में, औसत उसका वेतन सेम है। वेरिएंस इसका 100 है, फर्म ए का इसका 1 to 1 है। अब दो इसमें क्वेश्चन है, दो पार्ट है। विच फर्म पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, कौन सी फर्म एक महीने में ज्यादा पेमेंट करती है, टोटल पेमेंट की बात हो रही है। एंड विच फर्म शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो पहले में आप क्या करना, फर्म एक कितना पेमेंट करती है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू मीन वेज ऑफ ईच वर्कर, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो अब टोटल कितना पेमेंट है, देखो एक वर्कर का औसत पेमेंट 5253 है, तो टोटल का 586 इंटू 5253 हो जाएगा।
और इसका टोटल पेमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू दिस मीन, तो क्लियरली इसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके शो कर देना। या अगर आप सिंपली इतना ही शो करना चाहते हैं ना, पेमेंट मेड बाय दिस फर्म ए दैट इज 586 into 5253, इसका 648 into 5253, क्लियरली 648 into 5, this product is more than this, so firm B pays more amount। अब कौन सा ज्यादा वेरिएबिलिटी है, इसका वेरिएंस 100 है, इसका 10 आ जाएगा, इसका एसडी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो इसका एसडी 11 है, तो जिसका एसडी ज्यादा है उसका वेरिएबिलिटी ज्यादा होता है, या सिंपली ये भी कह सकते हैं जिसका वेरिएंस ज्यादा उसका वेरिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये मैंने बात लिखी है, बोली तो वो बात आप लिख देना वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं अभी लिखता हूँ, ठीक है ना, फिर आप इसको कॉपी कराना, क्योंकि मैं फिर हर चीज लिख लिख के बताऊंगा तो वीडियो बिना मतलब बहुत बड़ा बनेगा। आप लिख लो इसको। Now see the calculations. Solution part 1 का, तो दिस इज पार्ट 1। पार्ट 1 में आप पहले अमाउंट करना, ठीक है ना, अमाउंट पेड बाय फर्म ए दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू मीन। नंबर ऑफ वर्कर्स 586 मीन इज दिस। आपको एक कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और अगर आपको इच्छा, अगर जी नहीं भरा तो कर लो। अमाउंट पेड बाय फर्म बी वो सेम नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू मीन दैट इज 648 into 525। अब आप देखिए 525 इधर भी है, इधर दूसरा इसका फैक्टर 586 है, इसका दूसरा फैक्टर 648 है, तो इसका प्रोडक्ट नेचुरली ज्यादा ही होगा। आप लिख देना क्लियरली फर्म बी पेज मोर अमाउंट, ठीक है। अब पार्ट 2 में अंग्रेजी लिखनी है, सिंस बोथ फर्म्स हैव सेम मीन सो द फर्म with greater variance will show more variability, thus firm B shows greater variability, you need not perform calculation to find coefficient of variance। हाँ ठीक है, अगर आपको कुछ ये वेरिएंस कहीं कैलकुलेट करना होता तो बात अलग है, ठीक है ना, पर ये तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या इसको लिख लो, आराम से लिख लो, ये काफी मजेदार था, आपको आता भी था, मुझे पता है। क्वेश्चन 4 प्यारे बच्चों, मैं आपके बुक का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन ए फुटबॉल सेशन। ये टीम ए का जो दे रखा है रिकॉर्ड टेबल में बना रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गोल्स ऊपर वाले लाइन में दे रखा, नीचे वाले लाइन में नंबर ऑफ मैचेस दे रखा, ठीक है। अब आप जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं है, या आने वाले टाइम में अगर सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस चेंज भी हो जाए, वो बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लें। फिर नीचे लिखा फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2 इन ए स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स। ये टीम बी का नीचे दे रखा, कैलकुलेट करके दे रखा। आपको टीम बी का कुछ भी कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको मीन दे रखा है एंड एसडी दे रखा है। फाइंड विच टीम मे बी कंसिडर्ड मोर कंसिडर्ड। अब देखो, तो जिसका सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वो टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। तो टीम बी का तो कुछ दिक्कत नहीं, बिकॉज आपको मीन 2 दे रखा है, एसडी दे रखा 1.25। इसको तो आप क्या करना, एसडी बाई मीन इंटू 100 कर लेना, यानी 1.25 बाई 2 इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। टीम ए का आपको मीन निकालना पड़ेगा, आपको एसडी निकालना पड़ेगा, ओके, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये ग्रुप डाटा है नंबर ऑफ वाला, और फिर उसमें वो आप करेंगे, ठीक है, लेकिन वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक गलती बहुत करते हैं, टेबल में देखेंगे नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ मैचेस, इसमें किसको एफआई लेते हैं किसको एक्सआई लेते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाता है। बताए, आप सोचिए गोल्स को एफआई लेना एक्सआई लेना, या मैचेस को एफआई एक्सआई लेना, बिकॉज वो ऐसा नंबर ऑफ दोनों में कम ही आता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप देखना, नीचे टीम बी का पढ़िए, और टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स, गोल्स मीन किसका निकलता है, एक्सआई का, ठीक है ना, मीन नंबर ऑफ गोल्स पर मैच। तो गोल्स वाले को आप एक्सआई लेना, बिकॉज मीन हमारा एक्सआई का निकलता है, तो एक्सआई गोल्स हो गया, ऊपर वाला एक्सआई हो गया, नंबर ऑफ मैचेस को हम एफआई ले लेंगे। ये समझ में आई कहानी आपको, ठीक है ना। अब देखिए आप कैलकुलेशंस टीम, अब ये कैलकुलेशन में ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, ये ग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है।
मीन के लिए मैंने फिक्सी का कॉलम बना लिया, तो फिक्सी का सम किया 50 और एक्स बार इज सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा एफ आई दैट इज कैपिटल 50/2, यानी मीन आपका 2 हो गया। ये समझ आ गया, एफ आई एक्स आई कर लिया। अब आपको इसका चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा फिक्सी बाई एन का होल स्क्वायर भी होता है, या वो मीन होता है, मीन का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो सिग्मा फिक्सी स्क्वायर मीन फिक्सी स्क्वायर का एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई, ये इंटू इसका स्क्वायर, ये इंटू इसका स्क्वायर करके नया कॉलम जनरेट कर लिया। फॉर्मूला याद है तो कॉलम आपको याद होगा। ओके, तो इसका सब ये हो गया। यहां पे 1/25 इंटू बिकॉज एन इज 25, सिग्मा फिक्सी स्क्वायर आ गया 130, मीन आ गया 2, तो ये काटा है 130/25, आपको मिला 5.2, 5 से कटा है, ठीक है ना। तो -4, 1.2 स्क्वायर रूट निकाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1.09, 2 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आप निकाल सकते हो, 2 डिजिट तक निकाल सकते हो। नाउ सीवी इज एसडी ऑफ ए, क्या सफिक्स मैंने लगा दिया ए और बाई एक्स बार इंटू 100, 1.09 को 100 से किया तो 109 हो गया, 109 को 2 से डिवाइड करने मतलब इसका आधा कर दिया हमने 54. ये इसमें आपको मेहनत लगी, ठीक है। अब टीम बी के लिए आपको कुछ मेहनत लगेगी नहीं, बिकॉज बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है क्वेश्चन में 1.25, उसका मीन भी दे रखा है, उसका मीन भी 2 ही है, तो आप सिंपली एस टी बाई मीन इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 62.5। अब प्यारे बच्चों, ये टीम ए का ये सीवी है 54.5, टीम बी का सीवी है 62.5, तो सीवी जिसका कम है वही ज्यादा अच्छा है। तो यहां लिखना हियर सीवी ऑफ ए इज लेस देन सीवी ऑफ बी, देयरफॉर टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। ये तो अच्छा था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे, थोड़ा इंपॉर्टेंट 3 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा मैं। लिख लो इसको, आराम से लिख लो, फिर हम करेंगे अगला इसका आखिरी क्वेश्चन। और दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, मैंने इसको 3 ही बना रखा है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 है, सॉरी ये 4th क्वेश्चन था, ठीक है, 4th क्वेश्चन को अमेंड कर लो और 5th में आते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे, 3 स्टार रेटिंग दे सकता हूं। मैंने कुछ चीजें यहां लिख दी है, फिर भी मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू लेंथ एक्स इन सेंटीमीटर, यानी ये एक्स वाले है ना, ये डाटा सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में लेंथ शो कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स वाले डाटा ये ब्लैक कलर में जो लिख रहे हैं, दे रिप्रेजेंट लेंथ, किसके लेंथ, कुछ प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट्स, एंड वेट वाई, ये जो वाई वाले डाटा है यानी रेड कलर के वाई आई वगैरह, दे शो द वेट इन ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर में, वो ग्राम में, वो 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो, यानी एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50, यहां से पता लग रहा है आई इक्वल 1 से 50 सभी का 50 प्लांट्स है, एक्स आई रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ द प्लांट, कोई प्रोडक्ट होगा, वाई आई शोज द वेट। अब ये बोल रहा आपके सामने सवाल ये है कि विच इज मोर वेराइंग, लेंथ और वेट, यानी एक्स वाले ज्यादा वेरिएबल है या वाई वाले ज्यादा वेरिएबल है। प्यारे बच्चों, अब यहां मैं बताऊं आपको मीन कैसे देखो, आपको वेरिएबिलिटी के लिए यू नीड टू फाइंड सीवी में हिट दे, सीवी इक्वल होता है एस डी बाई एक्स बार इंटू 100, ये समझ में आया। अब मीन का क्या होगा, आप देखो पहले इनका करेंगे ब्लैक वाला होगा, फिर रेड वाला करेंगे, अलग अलग करेंगे। मीन क्या होगा, सिग्मा एक्स आई, एक्स बार क्या होगा मैं बताऊं, सिग्मा एक्स आई। चलिए मैं दोनों को पहले मीन बता देता हूं आपको, ठीक है, सिग्मा एक्स आई, फिर आप कैलकुलेशन आप करेगा। तो ये अलग अलग पड़ा है, यहां पे मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आई ड्रॉ अ लाइन हियर फ्रॉम हियर टू हियर, विजिबल टू यू, ठीक है। तो इसका मीन यहां पे इसका अलग कर दो, यहां लिख दो लेंथ के लिए LENGTH लेंथ कर दो, यहां करेंगे हम इसका वेट करेंगे, लेंथ के लिए मीन एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एक्स आई बाई एल, वो सिग्मा एक्स आई क्या 212 है, 212 बाई 50, आप इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है।
सिमिलरली आप इसको दिस इज मैं अभी बताऊंगा आपको, ये है वेट, WEIGHT वेट। तो वेट का वाई बार क्या हुआ रे प्राणी? रवि पढ़ने दो बड़े बच्चों को। वेट का वाई बार क्या हुआ? सिग्मा वाई आई सिग्मा वाई 261 दे रखा है, 261 दे रखा है, एन हमारा 50 है। इसको आप करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। आगे के लिए मैं हिंट दे दूं आपको, देखिए आगे के लिए हिंट ये तो आपका इसलिए आप कर लेंगे, ठीक। फिर आप करेंगे वेरिएंस या एसडी करो सीधा। एसडी के लिए अभी 1 मिनट रुक जाओ। एसडी के लिए क्या होगा? एसडी होगा आप ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। सिग्मा नहीं अनग्रुप्ड, सॉरी, दिस इज क्या हो गया? 1/n सिग्मा xi स्क्वायर और माइनस मीन का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला आपको लिखा था, समझ में आया? तो ये आप पुट कीजिएगा 1/n की जगह 50 डाल दो, ठीक है। यू कैन पुट 1/50 इंटू सिग्मा xi कितना है? ये हमारा 90, दिस इज 902.8 माइनस मीन हमारा यहाँ आएगा, पुट कर देना, समझ में आया? ये आप खाली लिखेंगे, भरेंगे, यू विल फिल इन दिस ब्लैंक, ओके। ये आप भरेंगे, कैलकुलेशन पूरा कर दो। यहां पे मैं करूंगा एसडी, फिर वही फॉर्मूला डालेंगे, फिर वही 1/n सिग्मा yi स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर। अच्छा ये भी लिखते हैं कुछ दो, यहां पे क्या होगा? ये क्या है? सिग्मा xi बाई n का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो सिग्मा xi बाई n तो क्या होता है? दैट इज मीन ओनली, नथिंग। अच्छा अब आप क्या करेंगे आगे? n इसमें भी 50 है, 1/50 हो गया, ठीक। 1/50 सिग्मा वाई स्क्वायर का हमारा 1457.6 मीन अभी आपका जो आएगा यहां आप करेंगे ना ये बात। प्यारे बच्चों आपको मीन निकलेगा, आपका एसडी निकलेगा, फिर सीवी के लिए आप क्या करें? दोनों को सीवी पता करना, सीवी इक्वल एसडी बाई मीन इनटू 100, ये आप करेंगे। अभी मैंने दे दिया आपको, जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशंस, लेट मी सी आपका क्या आंसर आता है। अब चेक करो अपने कैलकुलेशन, आप यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 0.28, ठीक। तो सीवी क्या हो गया? एस डी बाई मीन इंटू 100, तो मैं 0.28 बाई 4.24 इसका मीन आ गया, ठीक। तो 6.6 यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ लेंथ इज 6.6। अब इसका वेट का मीन आया 5.22, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला ध्यान रखना 1/n सिग्मा y स्क्वायर माइनस y बाई होल स्क्वायर। हमने क्या वैल्यू पुट किए, स्क्वायर रूट का टाइम थोड़ा लगेगा, बट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.38। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y को सफिक्स डाल दो, एसडी बाई y बार इंटू 100, 1.38 बाई 5.22 मल्टीप्लाई 100, आपको मिला 26.543। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये 26 और ये 6 पॉइंट समथिंग, तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो यहां आप लिखें, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच इज मोर वेराइंग, यहां लिखना हियर सीवी ऑफ कौन ये वेट इज मोर देन CV of लेंथ है ना, CV ऑफ लेंथ, ठीक है। तो जिसका CV ज्यादा है, therefore length is more, this is weight is more varying, WEIGH, weight is more varying, ठीक है। प्यारे बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 15.3 थी। इसमें ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं पड़ा, काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आपको मिले। लास्ट 3 क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्पल है, थोड़ा इसको अटेंशन देके पढ़ना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।